अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू की कतलियों की। आलू की कतलियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से आलू की कतली बनाऊँगी। मतलब ये जो आलू की कतलियाँ हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले और घर में ही मौजूद सारे मसालों से इसको हम बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू यहाँ पर कट कर लिए, इसको थोड़ा-सा राउंड शेप में मैंने कट किया है, राउंड शेप में ही कट करते हैं। प्याज को मैंने कट कर लिया है और इसके अलावा टमाटर हैं यहाँ पर, तकरीबन यहाँ पर टमाटर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं लंबी वाली, और 3 से 4 इसमें वो रेड वाली मिर्चें हैं, ठीक है। इसके अलावा चॉप्ड अदरक लहसुन है और हरा धनिया है, इसके अलावा कड़ी पत्ते हैं इसमें, और साबित ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, धनिया पाउडर है। इसके अलावा इसमें वो जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं वो जाएंगी, और पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें जाएगा, और नमक। तो बस इस तरह से ऑयल मैंने इसमें पैन में लिया। तो सबसे पहले आलू डालकर इसको इसमें फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे सबसे पहले। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इसको फ्राई कर लेना है थोड़ा पहले। इसमें मैंने सिर्फ कड़ी पत्ते डाल दिए थे, और इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया था साबित ज़ीरा, और 4 जो ये रेड वाली मिर्चें थी ना, ये वाली मिर्चें। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे नमक डालने के बाद। ये देखें, बल्कि चॉप्ड जो अदरक लहसुन है वो भी इसके साथ ही शामिल कर दें, और फिर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखें, इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही देखें आलू का जो है ना, जो बिल्कुल बेस पर आलू है, उसका कलर भी गोल्डन गोल्डन सा और चेंज होने लगा है। तो बस इस तरह से इसको इस तरह फ्राई करते जाएंगे थोड़ा। ये देखें, आलू फ्राई करते ही तकरीबन ये 30 to 40% जो है वो आलू गल चुके होते हैं। तो इसके बाद इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है और टमाटर। प्याज और टमाटर डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको मिक्स कर लें। टमाटर के पानी से और प्याज के पानी से भी ये आलू के गलने का जो काम है वो हो जाएगा काफ़ी हद तक। लेकिन मैंने ना इसको थोड़ा सा ग्रेवी लाइक बनाना है। मैं इसे फ्राइड नहीं बना रही, मैं इसे ग्रेवी लाइक बना रही, मतलब ड्राई नहीं है, थोड़ा सा मतलब ग्रेवी के साथ है, करी लाइक है। अब इसमें जो बेसिक मसाले हैं ना वो मैं डाल दूँगी, और काली मिर्च पाउडर मैं अभी नहीं डाल रही। बाकी सारे मसाले मैंने डाल दिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ताकि मसाले जल ना जाएं, और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी डाल दिया है, और अब इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए, मिक्स करने के बाद हमने इसको अब कवर कर देना है थोड़ा पकने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा कम फ्लेम पर इसको कवर कर देंगे। और ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने दोबारा से इसको कवर हटाकर देख लिया है। अभी भी थोड़ा सा टाइम है इसमें चाहिए, और बल्कि तो मैं दोबारा इसे कवर कर रही हूँ, और फिर इसे मैंने 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से कवर हटा के देखा। तो मतलब यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है, क्योंकि आलू तकरीबन गल चुका है, और इसके साथ ही इसमें जो टमाटर का और प्याज का पानी है वो भी रिलीज़ हो चुका है, आ चुका है। तो टेस्ट तो इसमें अच्छा सा डेवलप हो रहा है, खुशबू अच्छी सी आ रही है। ये इसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है, और इसको बस ऐसे ही थोड़ा जूसी जूसी सा ना ग्रेवी लाइक, और इसको रखेंगे इस मतलब आलू की कतलियाँ करी लाइक। और हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया था बस।
ये तकरीबन तैयार हैं और तैयार हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें जो है वो हम इसको डिश आउट करेंगे और हरा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे गर्मा गर्म। इन आलू की कतलियों को हम गर्मा गर्म चपाती के साथ, चाहे वाइट राइस के साथ आप इसे ले सकते हैं, बॉयल्ड राइस, जीरे वाले राइस के साथ भी ले सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।